एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 79वां। श्री राग महला पंजवा। छंद। महला पंजवा मीन से गुरु अर्जन देव जी की रचना है। मन प्यारे जियो मित्रा हर लद्दे खेत सवली। मन के बहाने से गुरु महाराज हमें उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे प्यारे और मित्र मन, तू प्रभु नाम के सौदे का व्यापार कर। प्रभु नाम खुद भी जप और दूसरों को भी जपवा। सौदे में हम क्या करते हैं? कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। तो तू आप भी जप और दूसरों को भी इस रास्ते पर डाल। तू आप भी प्रभु की कथा वार्ता सुन और दूसरों को भी सुना। तू आप भी सत्य के मार्ग पर चल और दूसरों को भी सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। और यही खेप तुझे लाभ देने वाली है। यही सौदा, यही खेप तुझे लाभ देने वाली है, क्योंकि ये सत्य का सौदा है। ये सदा बढ़ता ही रहना है, इसमें कुछ भी कमी नहीं आने वाली। और इसकी खूब बात ये है कि जितना बांटो ये और बढ़ता है। तो इस सौदे में तुझे लाभ होगा, क्योंकि यही तुझे लाभ देने वाली है। ये वहां लाभ देगा जहां अन्य सभी संसारिक चीजें तुझे छोड़ देंगी। मन प्यारे जियो मित्रा हर दर नहचल मली। हे मित्र मन, तू परमात्मा के अटल द्वार पर बैठा रहे। निश्चल, जो चलायमान नहीं, जो अटल है, जो सदा स्थिर है। हे मेरे मित्र मन, तू परमात्मा के अटल द्वार पर बैठा रहे। तू उसी को ही अपना आसरा बना। तू अपने अहंकार को छोड़कर उसी दर पर बैठा रहे। हर दर सेवे अलख अभेवे नेचल आसन पाया। जो व्यक्ति उस अदृश्य और अटल, अदृश्य जिसको हम देख नहीं सकते, अटल जो टला नहीं जा सकता, जो सदा स्थिर है, जो अखंड है, अखंड जिसका खंडन ना किया जा सके, एवं रहस्य पूर्ण है। जो व्यक्ति उस अदृश्य अटल और रहस्य पूर्ण परमात्मा का द्वार पकड़े रहता है। रहस्य पूर्ण कैसे? हम कहते हैं कण कण में व्याप्त है, लेकिन दिखाई तो नहीं देता। एक रहस्य के रूप में छुपा हुआ है, घट घट में छुपा हुआ है। तो जो उस परमात्मा का द्वार पकड़े रहता है, उसका जन्म मरण संशय एवं दुख मिट जाते हैं। सबसे पहले उसके संशय मिटते हैं। संशय मिटने से जो उसको हर चीज में डाउट बना रहता है, वो डाउट क्लियर हो गए, भ्रम दूर हो गए। जब भ्रम दूर हो गए तो दुख अपने आप मिट गए। दुख की फिर कोई वजह ही नहीं। जो करने, ये भ्रम दूर हो गया कि मैं करने वाला। जब ये समझ आ गई कि करने वाला तो वो परमात्मा है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब ये बात समझ आ गई, उसको मान लिया, उसको अपना लिया, मानसिक दुख सभी खत्म हो गए। देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। ये जो सांस है जीव के अंदर की, जो शक्ति है, जो चेतना है, ये उसी की दी हुई है। कोई अपनी दी हुई चीज वापस ले ले तो उसका क्या अफसोस है। जब ये बात समझ आ जाए तो दुख, कलेश, मानसिक दुख कट जाते हैं। जब आपको सब भ्रम दूर हो गए,
सारे संशय दूर हो गए और दुख खत्म हो गए। मीन्स आप विकारों से अब दूर हटते जाओगे, धीरे 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 धीरे। जब भ्रम दूर होते जाएंगे अपने आप कुछ गलत काम करोगे नहीं, भी क्या फायदा इसको करके। धीरे धीरे गुण बसते चले जाएंगे और अवगुण हटते चले जाएंगे। आपका मोह खत्म हो जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा। जब मोह अहंकार खत्म हो गया, उसके साथ और भी विकार खत्म हो गए, तो फिर आप जीते जी ही इन विकारों से मुक्त हो गए। जब विकारों से मुक्त हो गए तो जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? जो व्यक्ति उस अदृश्य, अटल एवं रहस्यपूर्ण परमात्मा का द्वार पकड़े रहता है, उसका जन्म मरण, संशय एवं दुख मिट जाता है। चित्रगुप्त का कागद फाड़े, जमदूता कछु न चली। चित्रगुप्त द्वारा लिखा हुआ उसके कर्मों का कागज भी फाड़ दिया जाता है। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त कौन है? हम कह देते हैं ये यमराज के दो सेवक हैं, या आम भाषा में कहो जो हिसाब किताब लिखने वाले, उनको हम क्या कहते हैं? मुंशी। ये परमात्मा के दो मुंशी हैं जो सबके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। हम ये बात कहते हैं ना कि चित्रगुप्त ही है जो सबके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। अब इसको समझो, चित्रगुप्त क्या है? चित्र, इसका भाव क्या है? चित्रगुप्त, जो आप गुप्त काम करते हो ना, इस उसके चित्र ये बना के रखता है। मीन्स उसका लेखा जोखा ये रखता है। जो आप गुप्त काम करते हो, सैकड़ों दरवाजों के अंदर करते हो, ये उनका भी लेखा जोखा करता है। किसी काम को करने में आपका भाव क्या है, ये वो लेखा जोखा करता है। अब वो कौन करता है? चित्रगुप्त फिर ये कहाँ बैठे हैं? अब इस पर भी विचार करें हम जरा। वो चित्रगुप्त, हम कहते हैं हमने 10 दरवाजों के अंदर वो काम किया, किसी को नहीं पता चल सकता। वहां कौन मौजूद है? वहां आप स्वयं मौजूद है। आपके अंदर वो परमात्मा का अंश बैठा है आत्मा के रूप में। वो आत्मा वहां मौजूद है, उससे कहाँ छुपाओगे? वो तो आपके सबसे अंदर गहरी, जो मन के भी लास्ट कोने में बात है ना, वो उसको भी समझता है। वो तो उसको देख रहा है। वो परमात्मा का अंश जो आत्मा हमारे अंदर बैठा है, वही चित्रगुप्त है, वही सभी कर्मों का लेखा जोखा लिख रहा है। इसीलिए ये कहा जाता है मृत्यु पश्चात ऐसा कुछ नहीं है कि दरबार लगा हुआ है। हम खुद ही अपना अगला जन्म तय करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा उस टाइम प्योर फॉर्म में है, शरीर के साथ बंधी हुई नहीं है। उसको पता है मैंने किसके साथ क्या कर्म किए हैं और आगे मुझे अपना सुधार करने के लिए क्या क्या सहन करना पड़ेगा। वो अपना रास्ता आप चुनती है। तो वो चित्रगुप्त भी हमारे अंदर ही बैठा है। फिर भी गुरु महाराज क्या कह रही हैं कि जो प्रभु की सेवा करता है, जो परमात्मा का द्वार पकड़े रहता है, चित्रगुप्त द्वारा लिखा हुआ उसके कर्मों का कागज भी फाड़ दिया जाता है। परमात्मा उसके सभी गुनाह बख्श देता है पिछले। जब उस परमात्मा का दर आपने पकड़ लिया कि हे प्रभु मैं तेरे दर पर आ गया, अब तू देख ले तूने मुझे रखना है या मारना है, अब ये तेरी मर्जी पर है। अपने सारे अहंकार को छोड़कर आप उसके चरणों में अपने आप को अर्पण कर देते हो कि ले प्रभु मैं तो आ गया। फिर वो परमात्मा आपके सभी किए हुए गुनाहों को बख्श देता है और अपने से मिला लेता है।
चित्रगुप्त द्वारा लिखा हुआ उसके कर्मों का कागज भी फाड़ दिया जाता है और यमदूतों का भी उस पर कोई बस नहीं चलता। जो मौत आई है ना उसके ऊपर, फिर उसका भी, उनका भी, उस यमदूतों का भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लद्दे खेप सवली। हे मेरे प्रिय मन, नानक तुझे यही शिक्षा देता है कि परमात्मा रूपी सौदा ही लाद कर ले जाना चाहिए। परमात्मा रूपी सौदा मीन्स परमात्मा के नाम सुमिरन का सौदा, अच्छे कर्मों का सौदा, क्षमा भाव का सौदा, पर उपकार का सौदा, सौदा निष्काम कर्म का सौदा, सबको एक भाव से देखने का सौदा, ये सच्ची कमाई करके तू लेकर जा। हे मेरे प्रिय मन, नानक तुझे यही शिक्षा देता है कि परमात्मा रूपी सौदा ही लाद कर ले जाना चाहिए। नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली।